जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। श्रावण में शिव रुद्री के पाठ का महात्म बहुत अधिक होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग रुद्राष्टाध्यायी कराते हैं अपने घर में। रुद्राभिषेक के अनेक प्रकार हैं, नाना प्रकार के द्रव्यों से रुद्राभिषेक कराया जाता है। इसके फल का वर्णन इस प्रकार है। शिव पूजक सर्वप्रथम संकल्प करे, तत्पश्चात शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करा करके निष्ठा पूर्वक यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जप करे। सुयोग्य ब्राह्मणों द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाए और उसका स्वयं श्रवण करे। रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शांति होती है, यानी यदि आपने एक पाठ से रुद्राभिषेक किया है भगवान का, तो बाल ग्रहों की शांति होती है। बाल ग्रह क्या होते हैं? जो भी ग्रह जिनके अंश, जिनकी डिग्रीज कमजोर होते हैं, ग्रहों की एक अपनी अवस्था होती है। जैसे हम बच्चे से मैच्योर होते हैं, वृद्ध होते हैं, वैसे ग्रहों की भी अपनी डिग्रीज के चलते उनकी भी एक अवस्था होती है। तो जो बाल ग्रह होते हैं, जिनकी डिग्रीज कम होती हैं, एक पाठ से उन ग्रहों की शांति हो जाती है। वहीं 3 पाठ से उपद्रव की शांति होती है, जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उसकी शांति होती है। 5 रुद्राभिषेक के पाठ करने से, रुद्राभिषेक करने से, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से ग्रहों की शांति हो जाती है। 7 पाठ से भय की शांति होती है। 9 पाठ कर लेने से सभी प्रकार की शांति और वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। और 11 पाठ कर लेने से राजा का वशीकरण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 11 पाठ कर लेने से एक रुद्र का पाठ पूर्ण हो जाता है। रुद्र का अर्थ ही अगर आप व्याकरण में देखें, हिंदी व्याकरण में, यानी 11 होता है। तो जब आप 11 पाठ कर लेते हैं तो एक रुद्र का पाठ पूरा हो जाता है। 3 रुद्र का पाठ करने से, यानी 33 पाठ कर लेने से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। 5 रुद्र का पाठ हो जाने से शत्रु और स्त्री का वशीकरण होता है। 7 रुद्र की पाठ हो जाने से सुख की प्राप्ति होती है। 9 रुद्र का पाठ परिपूर्ण होने से पुत्र, पौत्र, धन धान्य की समृद्धि और हर प्रकार की प्राप्ति मिलती है। इस प्रकार 9 रुद्रों का पाठ कर लेने से महारुद्र का फल प्राप्त हो जाता है, जिससे राजभय का नाश होता है, शत्रु का उच्चाटन होता है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि मिलती है। इन जो पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं उनकी सिद्धि होती है। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है तथा आरोग्य, यश और श्री की प्राप्ति होती है। 3 महारुद्रों से असाध्य कार्य की सिद्धि हो जाती है। 5 महारुद्रों से राज्य कामना की सिद्धि होती है। 7 महारुद्रों से सप्तलोक की सिद्धि होती है। और 9 महारुद्रों के पाठ से पुनर्जन्म से निवृत्ति मिल जाती है, यानी ये जन्म मरण के बंधन में जो हम मनुष्य फंसे हुए हैं, इससे हमको मुक्ति मिल जाती है। ग्रह दोष की शांति, ज्वर, अतिसार, वात, पित्त व कफ जन्य रोगों से भी रक्षा होती है। सभी प्रकार की सिद्धि तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक के नाना प्रकार के फल मिलते हैं। भगवान शंकर का श्रेष्ठ द्रव्यों से अभिषेक करने का फल क्या होता है, आइए ये भी मैं आपको बताता हूं। किस कामना की सिद्धि के लिए आपको किस जल से, किस द्रव्य से उनका अभिषेक करना चाहिए। जल अर्पित करने से, यानी सिर्फ सिंपली जल से अभिषेक करने से, साधारण तौर पर जल आपने अर्पित किया शिवलिंग पर, तो आपको धन की और समृद्धि की प्राप्ति होती है, वर्षा होती है आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में। कुशा का जल यदि आप अर्पित करते हैं, कुशा घास के जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो गंभीर से गंभीर रोगों की शांति होती है। ये मेरा बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ऐसे अनुष्ठान कराए जिससे लोगों को लाभ मिलता है। यदि आप दही के जल से अभिषेक करते हैं, यानी छाछ से अगर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो पशुधन की प्राप्ति होती है, पशुधन में वृद्धि होती तथा उनकी सुरक्षा होती है।
वहीं ईंख के रस से यानी गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु और घी से धन की प्राप्ति होती है। दुग्ध से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो कच्चे दूध से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल मिश्रित दुग्ध की धारा से मानसिक शांति। 1000 मंत्रों के साथ यदि आप घी की धारा अर्पित करते हैं तो उससे वंश की वृद्धि होती है। और अगर केवल दूध की धारा अर्पित करते हैं तो प्रमेह रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। शक्कर मिले हुए दूध अर्पित करने से किसी भी व्यक्ति के मन में यदि आपके प्रति कुछ गलत भावना है तो यदि आप उसका संकल्प लेकर के शक्कर मिले हुए जल से या दूध से अभिषेक करते हैं तो उस व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है। सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जाए किसी विशेष तिथियों में संकल्प के साथ तो शत्रु का शमन होता है, शत्रु का नाश होता है और गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। शहद अर्पित करने से यक्ष्मा रोग में भी लाभ मिलता है, इससे भी रक्षा होती है तथा पापों का क्षय होता है। किसी पुत्रार्थी को भगवान सदाशिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित जल से भी करना बहुत अच्छा लाभ देता है। उपर्युक्त दवों से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करें, उनको प्रसन्न करें तो आपके जीवन में कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूरे ना हो सके। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। रुद्राभिषेक के बाद 11 वर्तिकाएं प्रज्वलित करके आपको भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। 11 वर्तिकाएं मीन्स 11 दीपक लगा करके 11 दीपक के बातियों के दीपक से आपको भगवान शिव का अभिषेक आरती करनी चाहिए अभिषेक के उपरांत। इसी प्रकार भगवान जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।